Welcome to the Clip Easily channel. Today we will discuss one another topic from our current affairs series, and today's topic is space technology. So we will discuss some important questions. So here is the first one. So we'll discuss first this question, and the question is: recently Baidu navigation satellite system constellation was completed by China. Which among the following is correct regarding the Baidu navigational satellite? So here we have given 4 statements and we have to find out which one is correct. Statement A is China's Baidu navigation project was launched in the early 1990s. The navigation system has 35 satellites in orbit, and BDS is also capable of providing precise point positioning services, and D option is all of the above are correct. So here we will see about the Baidu navigational satellite system. So Baidu एक्चुअली ये जो नाम है ये कॉन्स्टलेशन के ऊपर बेस्ड है. बिग डीपर या प्लाउ कॉन्स्टलेशन जो है उसके नाम पे ही बेस्ड है. चाइनीज़ नेम है ये बाइडू. मतलब ये किसी जैसे हमारे यहाँ होता है ना अलग अलग जो जोडियक साइन होता है उसी को कॉन्स्टलेशन कहा जाता है. तो ये भी एक कॉन्स्टलेशन है जिसको चाइना में बाइडू कहते हैं, उसके नाम पे इन्होंने रखा हुआ है. एंड इस सिस्टम के अंदर 35 सैटेलाइट है. पूरे सैटेलाइट का नेटवर्क जो है उसमें 35 सैटेलाइट है टोटल, और ये 90s के टाइम में स्टार्ट किया गया था. और चाइना ने इसको 2000 में पूरे चाइना में इसकी सर्विस प्रोवाइड की थी, और 2012 तक ये एशिया पैसिफिक रीजन तक इन्होंने इसको फैला दिया था. इसके अदर जो बेनिफिट्स है वो लाइक फिशरी सेक्टर में इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर में, स्पेस केयर में, मास मार्केट एप्लीकेशन, फॉरेस्ट्री में, पब्लिक सिक्योरिटी में इसका इस्तेमाल. जस्ट लाइक ये जीपीएस की तरह है. जीपीएस अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा इस तरह का सर्विस प्रोवाइडर है. और इसी तर्ज पे हमारे इंडिया में भी बना हुआ है नाविक जिसको कहते हैं, जिसमें 7 सैटेलाइट है टोटल. तो हमारा बहुत ही अभी नेसेंट स्टेज में है कंपेयर टू चाइना. अगर हम देखें इन्होंने 90s के टाइम में ही ये चीज़ स्टार्ट कर दी गई. और इसका ये पूरा मैप है कब उन्होंने स्टार्ट किया था. 94 में फर्स्ट इन्होंने भेजा था बाइडू 1 सिस्टम, फिर 2004 में 2 भेजा, फिर बाइडू 3 सिस्टम प्रोजेक्ट इन्होंने 2009 में भेजा, और इस तरह भेजते हुए इन्होंने 2020 में टोटल इन्होंने ये सिस्टम कंप्लीट कर दिया. और टोटल इन्होंने 55 सैटेलाइट भेजे हैं. तो इसमें से कुछ ऐसे सैटेलाइट होंगे जो ख़राब भी हुए होंगे, उनको रिप्लेस करने के लिए नए सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ी होगी. सो अब हम क्वेश्चन पे आएंगे. तो क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं. बेसिकली 90 से ये करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. बी स्टेटमेंट ये भी सही है, और सी भी सही है. तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव. पॉइंट पोजीशनिंग सर्विसेज जो होता है ये जीपीएस की तरह होता है, मतलब किसी भी पॉइंट को प्रिसाइजली लोकेट कर सकते हैं हम किसी मैप पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. हाँ, इससे रिलेटेड और ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिससे नॉर्मली आस्क्ड इन द एग्ज़ाम्स, like which one belong to or which system has been developed by which country. So we all know GPS, which are already inbuilt in most of the phone which are available in the all across the world. तो ये यूनाइटेड स्टेट ने बनाया हुआ है GPS जो है, ये सबसे बड़ा है. फिर क्लोनेस है, ये रशिया वालों ने बना रखा है, इसका नाम रशिया ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. गैलीलियो यूरोपियन वालों ने बनाया. नाविक जो है वो इंडिया का है हमारा. और ये QZSS है, ये जापान वाला. तो टोटल कितने हैं? 3 2 5 और 1 6 चाइना. टोटल 6 अभी जो है जो किसी न किसी कंट्री में या मोर देन 1 कंट्री में चल रहे हैं. सो वी विल कम टू सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट इन ऑर्बिट स्पेस debris monitoring and tracking system was developed. Which among the following is are correct? So same to
प्रीवियस क्वेश्चन ये सिमिलर है, इसमें भी स्टेटमेंट में दे रखा है, हमें पता करना है कौन सा सही कौन गलत है। सो ये ऑप्शन है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इसरो, इट विल प्रोवाइड ग्लोबल रियल टाइम अर्थ कवरेज by deploying a constellation of cost-efficient nano-satellite in geostationary orbit. And C statement is, it is based on LiDAR technology, and D is all the above are correct. So here we have about the India's first in-orbit space debris monitoring and tracking system. So first जो है ये इसरो ने नहीं बना रखा है, ये हमारी एक प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने बनाया है। इसका नाम है दिगांतरा, फर्स्ट एयर स्पेस सर्विलेंस कंपनी। और ये जियो स्टेशनरी में नहीं हुआ, जियो स्टेशनरी बहुत ऊपर होता है। जियो स्टेशनरी में क्या होता है कि जियो स्टेशनरी में जो हाइट होता है वो 36,000 किलोमीटर होता है फ्रॉम द ग्राउंड। ये इतना हाइट पे इसलिए भेजा जाता है कि किसी भी पॉइंट को ये एज अ उसके रिस्पेक्ट में ये स्टेशनरी होता है। जैसे किसी एक पर्टिकुलर एरिया को हमें थ्रू आउट देखना है हमेशा के लिए, मतलब बिना मूवमेंट किए हुए, तो हम सैटेलाइट को इतने हाइट पे, मतलब ये अर्थ है तो इसको इतने हाइट पे हम भेज देते हैं। तो ये एक्चुअली जो डेब्रीज है, डेब्रीज वहाँ नहीं होगी क्योंकि यहाँ बहुत कम सैटेलाइट्स होते हैं, बहुत कम्युनिकेशन सैटेलाइट और कुछ तरह के सैटेलाइट छोड़ के, और सैटेलाइट्स मोस्टली हमारे जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है उसमें पाए जाते हैं। तो ये वहाँ पे नहीं है। ये लो अर्थ ऑर्बिट में। इट विल हेल्प इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी टू ट्रैक एंड मैप द स्पेस डेब्रीज एंड मिनिमाइज द मेजर थ्रेट टू द फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन। जनरली क्या होता है कि अगर ज़्यादा डेब्रीज इकट्ठे होते हैं किसी एरिया में, तो अगर हम यहाँ से कोई लॉन्च कर रहे हैं नया चीज़, तो वो उसमें एज ऑब्स्टिकल ये काम कर सकता है और कोई बड़ा दुर्घटना हो सकता है। इसके लिए हमें और हर कंट्री अब भेज रही है लगभग, तो यहाँ पे डेब्रीज की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। जो लो अर्थ ऑर्बिट में जो है छोटे मोटे सैटेलाइट्स जो निष्क्रिय हो जाते हैं तो वो डेब्रीज की तरह होते हैं, तो उसके लिए बनाया गया। लिडार टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। जैसे सोनार टेक्नोलॉजी होता है, राडार होता है। सोनार में क्या होता है कि साउंड नेविगेशन रेंजिंग होता है, इसमें हम शिप वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जो कि जैसे हमें डेप्थ चेक करना है, ये लेवल है और यहाँ पे अगर शिप है तो हमें पता करना है कि नीचे में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, तो इसमें हम सोनार इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो मीडियम इस्तेमाल होता है वो साउंड होता है। इसी तरह राडार होता है, इसमें रेडियो वेव इस्तेमाल होते हैं। जैसे कोई दुश्मन कंट्री का कोई शिप जहाज़ आ गया हमारे एरोप्लेन या कोई मिसाइल्स वगैरह आते हैं, तो उसको हम इससे पता कर पाते हैं राडार से। तो इसी तरह लाइट का इस्तेमाल करके जो टेक्निक बनी हुई है डिटेक्ट करने के लिए, उसको लीडार कहते हैं। ये द रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी दैट यूज लाइट इन द फॉर्म ऑफ पल्सेड लेजर टू मेजर रेंजेस डिस्टेंस टू टारगेट। यहाँ पे और क्लियर होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ इसमें लीडार सिस्टम लगा हुआ है इस प्लेन में, और यहाँ से लाइट वेव्स भेज रहे हैं, और इस लाइट वेव्स कितने टाइम में किसी ऑब्स्टिकल से टकराया है और कितना टाइम में वो वापस आ रहा है, सेम वही स्पीड कॉन्सेप्ट है। स्पीड और टाइम डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगा के हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस प्रकार की है और कितनी दूरी पे। और ये डिफरेंट तरह की ऑर्बिट होती है एज पर इंक्लिनेशन, मतलब इक्वेटर के प्लेन में है तो इक्वेटोरियल हो जाता है, पोलर प्लेन में तो पोलर हो जाता है, और सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड हो जाता है। इसी तरह शेप के अकॉर्डिंग एक सर्कुलर ऑर्बिट होता है, और इस तरह का शेप है, इस तरह की हमारी ऑर्बिट है, एक्लिप्स के शेप में है, मतलब ये ओवल शेप होता है, तो ये हमारा एक एलिप्टिकल ऑर्बिट रहता है। और एज पर हाइट जो नॉर्मली हम सुनने को मिलता है पर एवरीडे, तो ये लो अर्थ ऑर्बिट होता है आपका 2000 किलोमीटर तक, फिर उससे ऊपर मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है, और फिर अप टू
1000 किलोमीटर तक ही आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है. सो दिस इज़ व्हाट we had for today. And if you think that these videos are helping you in your preparations, then please like and share these videos, and also don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon so that you get our video quickly.